एमसीयू में एवेंजर्स तो बहुत है, लेकिन सब पावरफुल नहीं होते। किसी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो किसी के पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और किसी के पास तो ऐसी पावर्स भी है जो रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 8 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स ऑफ एमसीयू। ये रैंकिंग पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है, तो अगर आपको मेरी रैंकिंग या मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा या कोई गलती आपको दिखे तो आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है, ताकि मैं उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो। अब तो आप लोग के लिए लॉन्ग वीडियो और वॉइस ओवर भी लेके आ गया हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को इसकी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली है। स्पाइडर के काटने की वजह से स्पाइडरमैन एक नॉर्मल ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बन जाता है। अगर हम स्पाइडरमैन की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो स्पाइडरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम एजिलिटी और इसके पास स्पाइडर सेंस भी है, जिससे कि इसको हर आने वाले खतरे का पहले ही पता चल जाता है। और स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। स्पाइडरमैन अपने हाथों से वेब शूट कर सकता है, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ सकता है और हैवी से हैवी वेट भी लिफ्ट कर सकता है। एमसीयू में तो स्पाइडरमैन को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया कि इसने फैल्कन और विंटर सोल्जर को तो अकेले ही हरा दिया था। लेकिन स्पाइडरमैन के पास एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से ये काफी बार पिट भी चुका है। नंबर 7, हल्क। मार्वल कॉमिक्स में तो हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एमसीयू में हल्क बहुत पिट चुका है। पहले आयरन मैन ने हल्क को पीटा, फिर थॉर ने हल्क को पीटा और फिर थैनोस ने हल्क को पीटा, लेकिन फिर भी हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको मैंने इसलिए नंबर 7 पर रखा है। हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इसे अभी भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बेशक प्रोफेसर हल्क बनने के बाद हल्क पहले से वीक हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को सर्वाइव किया हुआ है। नंबर 6, आयरन मैन। आयरन मैन हम सबका फैन फेवरेट है। वैसे तो आयरन मैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन ये अपनी इंटेलिजेंस के दम के ऊपर किसी को भी फोड़ सकता है। आयरन मैन इतना जीनियस है कि इसने अपना पहला आर्मर एक गुफा में ही बना लिया था। उसके बाद से आयरन मैन अपने हर आर्मर को अपग्रेड करता आया है। एमसीयू में आयरन मैन का सबसे ज्यादा एडवांस्ड आर्मर मार्क 85 है। पूरे इन्फिनिटी वॉर के अंदर आयरन मैन ही ऐसा इकलौता कैरेक्टर था जिसने बैंगन को टक्कर दी थी, और आयरन मैन ने बैंगन का खून भी निकाला था, और इसने ऐसा तब किया था जब बैंगन के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। और आयरन मैन ने एवेंजर्स एंड गेम में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को विल्ड करके स्नैप किया था, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन का कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए आयरन मैन को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में माना जाता है। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर सोल्जर है। कैप्टन अमेरिका पहले तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही था, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद कैप्टन अमेरिका एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। पूरे एमसीयू में कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई नहीं हरा सकता। उसके अलावा कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और जरूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकता है। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली हाई है। कैप्टन अमेरिका ने अपने एक हाथ से पूरे को पूरे हेलीकॉप्टर को खींच के रखा था, और इसने 5 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस का हाथ पकड़ के रोक लिया था। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका म्योनियर के लिए भी वर्दी है, जिससे कि वो थंडर पावर्स भी यूज कर सकता है। और कैप्टन अमेरिका की ये फॉर्म कितनी ज्यादा पावरफुल है ये तो हम एवेंजर्स एंड गेम में देख ही चुके हैं। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बीइंग है। कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स स्पेस स्टोन से मिली है, और इन पावर्स ने कैप्टन मार्वल को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है। कैप्टन मार्वल सुपर ह्यूमनली बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये बहुत तेज फ्लाई भी कर सकती है और बहुत ही खतरनाक अटैक्स भी कर सकती है। लेकिन जब ये अपने बाइनरी फॉर्म में आ जाती है तो भाई इसकी पावर की तो कोई लिमिट ही नहीं रहती है। कैप्टन मार्वल वही कैरेक्टर है जिसने एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की बहुत बड़ी शिप को सिर्फ एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को रोक के रखा था, और थैनोस ने अपने सर से अटैक किया था, लेकिन ये हिली भी नहीं थी, और फिर थैनोस को इसको हटाने के लिए पावर स्टोन का यूज करना पड़ा था। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैप्टन मार्वल कितनी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्ट्री गार्ड्स होने के साथ साथ अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम भी हैं। 1,40,40,605 फ्यूचर्स देखना सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इनफिनाइट मैजिक यूज करने का एक्सेस है, जिन्हें वो स्पेल्स से कास्ट करके यूज करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मैजिक एंशिएंट वन से सीखा है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही कम वक्त में बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर स्ट्रेंज की एबिलिटीज की बात करें तो टाइम मैनिपुलेशन, मल्टीवर्स का नॉलेज, मैजिक शील्ड्स एंड स्पेल्स और मिरर डायमेंशन को एक्सेस करना। डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज की एक वीकनेस भी है। इन्फिनिटी वॉर में जब इबोनी माओ को डॉक्टर स्ट्रेंज की इस वीकनेस का पता चला तो उसने अपनी पावर्स का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को जकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को पकड़ लिया जाए तो भाई उसको हराना तो बहुत इजी है। नंबर 2, थॉर। तो अपना तूफान का नेता कितना पावरफुल है ये तो आप लोग जानते ही हैं। सो बेसिकली थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, जिसकी वजह से उसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। थॉर मेलेकिथ और हल्क जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को हरा चुका है, सर्डर को हरा चुका है, और थॉर गॉडेस ऑफ डेथ हेला का भी सामना कर चुका है। अगर थॉर की एबिलिटीज की बात करें तो थॉर के पास है लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, और 2 डेडली वेपन्स जो कि उरू मेटल से बने हैं, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर। थॉर ने न्यूट्रॉन स्टॉर्म की फुल फोर्स को भी सर्वाइव किया हुआ है, और थॉर के पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस भी है। और जब थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर आया तो उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर करते हुए थैनोस को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। अभी तक एमसीयू में थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म नहीं दिखाई गई है, शायद फ्यूचर में थॉर नंबर 1 पर हो।
नंबर 1 स्कारलेट विच। तो वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच पूरे एमसीयू की सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर है। स्कारलेट विच क्योस मैजिक का यूज करती है। क्योस मैजिक का यूज करके वो टेलीकिनेसिस कर सकती है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है और तो और किसी का भी माइंड कंट्रोल भी कर सकती है, इवन के गॉड का भी, जैसा कि उसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में सभी एवेंजर्स के साथ किया था। और स्कारलेट विच रियलिटी भी मैनिपुलेट कर सकती है और तो और स्कारलेट विच टेलीपैथी भी यूज कर सकती है, फ्लाई भी कर सकती है और फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकती है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर वांडा ने उस थैनोस को एक हाथ से रोक कर रखा था जिसको सभी एवेंजर्स मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे। उसके अलावा एवेंजर्स एंड गेम में वांडा ने थैनोस को ओवरपावर करते हुए उसके स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था। और अब तो स्कारलेट विच के पास डार्क होल्ड को यूज करने का भी नॉलेज है। यही सब चीजें स्कारलेट विच को पूरे एमसीयू का सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर बनाती हैं। तो यही टॉप 8 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स पर एक वीडियो थी। हो सकता है आप इस लिस्ट पर एग्री ना करो, क्योंकि एमसीयू में पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी मैजिक, कभी टेक्नोलॉजी और कभी एक्सपीरियंस गेम बदल देता है। अगर आपकी रैंकिंग डिफरेंट है तो कमेंट में अपनी रैंकिंग जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और ऐसे ही लॉजिकल एमसीयू ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Promise that you'll catch me.